प्रायश्चित के लिए हमें 5 यज्ञ रोज करने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहली रोटी गाय को निकालो, 1 यज्ञ हो गया। दूसरी कुत्ते के लिए 2 यज्ञ हो गए। 1 टुकड़ा चींटियों के लिए, कीड़ियों के लिए, तीसरा यज्ञ हो गया। चौथा टुकड़ा पक्षियों के लिए, चौथा यज्ञ हो गया। 5वां होता अतिथि देवता। कोई आ जाए दरवाजे पे उसको खिलाओ, बोलो राधे राधे। कोई भूखा आ जाए, ऐसे 5 यज्ञ हमको रोज करने चाहिए। देखो पहले बड़े बूढ़े दरवाजे पे खड़े बैठे रहते थे, घर वाले बुलाते थे, बाबा आजा भोजन कर ले। बोले रुक जा, क्या पता कोई भूखा प्यासा आ जाए। कोई नहीं आया तो खा लिया, अगर 4 बैठे तो हमें चलो भैया भोजन कर लो। और आजकल का पता क्या हो रहा है? शहरों की तो हमें पता, आपके गांव की तो ज्यादा नॉलेज नहीं। दरवाजे पे बाबा के पास अगर कोई बैठा है ना बाहर का व्यक्ति, तो घर वाले बुलाएंगे नहीं भोजन के लिए। पता है क्यों? जो कहेंगे रुक जाओ, उसे भी चला जान दे। सब चला जाएगा, जब बोलिए तो उसे भी खिलानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अतिथि देवो भव, है ना। देखो अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरे को खिला करके जो खाता है उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो 5 यज्ञ हम यदि रोज करते हैं ना, तो हमारे से अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है, क्षमा हो जाती है। और देखो कितना भी पाप बड़ा हो जाए जीवन में, अगर उसका हम प्रायश्चित कर लें कि भाई आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, प्रभु गलती हो गई क्षमा करो, तो देखो क्षमा यहां तो मिल सकती है। तुम चाहो मरने के बाद यमराज से कहें क्षमा कर दे, अब मत मार, तो वो मानने वाला वो कहता देख भैया क्षमा करने का काम तो हरि का है, उनसे तुमने मांगी नहीं, अब हमारा काम तो दंड देने का है। अब तो तुम आ करो चाहे वो करो, मार तो खानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर लगा के और जोर से। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। भगवान के नाम में जितनी शक्ति है ना पाप को नष्ट करने की, उतनी शक्ति इंसान में है नहीं पाप करने की। इतने पाप कोई नहीं कर सकता। जैसे रुई का ढेर हो, रुई का ढेर, और जरा सी चिंगारी लगा दो तो क्या होता है? भस्म हो जाती है। ऐसे ही भगवान का नाम बड़े से बड़े पाप के ढेर को भस्म कर देता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है राजन। एक अजामिल नाम का पंडित जी था, पहले तो धर्मात्मा था, लेकिन किसी गणिका को, वैश्या को देख लिया, मोहित हो गया और उसे अपने घर में ले आया। वह कहने लगी महाराज ये कौन है? बोले ये मेरी पंडितानी है। बोले पहले इसे भगाओ तब रहूंगी। बेचारी पंडितानी को भगा दिया, गणिका के साथ रहने लगा। पहले जो लोग पंडिताई कराते थे पूजा पाठ हवन, उनसे उन्होंने बंद कर दी। क्यों? कि गणिका रख ली उन्होंने। अब क्या करें? चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। गणिका को तो चाहिए भैया, लेके आ कहीं से भी ला। चोरी डकैती डालने लगा, उसका तो नाम हो गया, बच्चे भी नाम से सो जावे। हाँ, जब गांव गांव में बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटा सो जा वरना अजामिल आ जाएगा, अजामिल। हाँ जी, बुलाऊंगा अजामिल। इतना खौफ हो गया। देखो 2 ही तरह के होते हैं, या तो हो जाओ विख्यात, अच्छे काम करोगे तो बन जाओगे विख्यात, बोलो राधे राधे, और बुरे काम करोगे तो हो जाओगे कुख्यात। तो ये बन गया कुख्यात। संतों को देख ले, महात्मा को, ब्राह्मणों को देख ले तो मारने भगे उनको।
किसी का लोटा छुड़ा ले, किसी का लंगोटा। एक दिन कुछ संतों की मंडली वृंदावन से हरिद्वार जा रही थी नहाने गंगा जी। रास्ते में पड़ गया अजामिल का काम, वहीं हो गई उनको संध्या शाम। उन्होंने सोचा आज यहीं विश्राम करेंगे, किसी ब्राह्मण का घर मिल जाए, उसके यहाँ कुछ खा पी लेंगे, सो जाएंगे। सामने से कोई मन चला व्यक्ति आ रहा था। बाबा ने पूछा, बेटा इधर आओ, यहाँ कोई ऐसे पंडित जी हैं जिनके हम रात को ठहर जाएं और भोजन पानी हो जाए। उसने सोचा ऐसी जगह भेज दो जो ये भी याद करें। बोले हाँ हाँ, एक पंडित जी हैं अजामिल। बोले कहाँ है घर? बोले सामने सीधे चले जाओ, उन्हीं का घर है। महात्मा लोग पहुंच गए। अजामिल गया था चोरी करने, शाम होते ही निकल जाता था। गड़का निकल के आई, बोली बाबा मैं पाप की भागी नहीं बनना चाहती, मैं आपको अपने हाथ से नहीं खिलाऊंगी, मैं तो गड़का हूं। ऐसा करो, सूखा आटा ले लो, नमक ले लो, मिर्च मसाले ले लो और सामने बगीचा अपनाइए, आराम से बनाओ खाओ। लेकिन सुनो 4 बजे से पहले निकल लेना यहाँ से। बोले क्यों? बोले मेरा पति दुष्ट है, वो आ जाएगा फिर आपसे कुछ बुरा भला कहेगा। बोले ठीक है देवी। अब संतों ने चक रसोई बनाई, कीर्तन कर रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत गज पाल समाजा। भोजन करत बोलावत राजा, मैयावत नंदलाल समाजा। हरे नारायण गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद। हरे नारायण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद। गाओ संतो हरि हरि, मुख पे मुरली अधर धरी। गाओ संतो हरि हरि, मुख पे मुरली अधर धरी। नारायण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद। ओ रामा कृष्ण गोविंद, पकी पकाई 2 दिन दे, एक परिया 4 दिन दे दिया। नारायण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद। रामा कृष्ण गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद। कीर्तन करके भोग लगाने लगे तो जो महंत जी थे वो बोले भाई सुनो, हम इसका नमक खा रहे हैं, कैसे उतारेंगे? बोले कैसे उतारोगे गुरुजी? बोले इससे यूं कहें कि मंदिर जाया कर तो जाने वाला नहीं, इससे कहें भागवत सुनने जा, वहां भी नहीं जाएगा, इससे कहें दान कर, सो भी नहीं करेगा, कैसे करें इसका उद्धार? संत ने तरकीब निकाली, सोचने लगे। इतने में ही आ गया अजामिल। हे बाबा यहाँ कैसे? बोले भैया बस
भगो यहाँ से। गणका निकल के, अजी क्यों चिल्ला रहे हो? हमने रखा है इनको। अच्छा अच्छा तुमने रखा, कोई बात नहीं। महात्मा कहने लगे, बेटा जामिल। बोले क्या है? बोले बेटा हमने तुम्हारे यहाँ पे भोजन किया है, रात बिताई है, तुम्हारा नमक खाया, और कुछ दांत घिसाई नहीं दोगे क्या? बोले सुनो बाबा, तुम्हारा लोटा लंगोटा छुड़ाया नहीं है, यही दांत घिसाई समझ लो, नहीं तो ये भी छोड़ जाओ यहीं पे। भूतों से भूत मांग रहे हो? अरे मैं खुद छुड़ाता हूं, तुम मेरे से मांग रहे हो? बोले नहीं बेटा, हमें तेरे से धन माया नहीं चाहिए, एक बात मान जा हमारी। बोलो बताओ क्या? बोले बेटा अब की जो तुम्हारे बालक हो ना घर में, तो उसका नाम रख लेना नारायण। बोले बस इतना काम? बोले हाँ। बोले ठीक है कर लेंगे। अब तो संत तो चले गए, बच्चा हुआ, नाम रख लिया नारायण। और सारे दिन बेटा नारायण पानी लिया, बेटा नारायण वो अंगूठा उठा दे, ऐसे दिन में 10-20 बार नारायण का नाम ले ले। एक दिन यम के दूतों ने आके पकड़ लिया, बोले चल बेटा समय हो गया। बोले राधे राधे। ये घबराने लगा और तो कुछ याद आया नहीं, अपने पुत्र को ही बुलाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। बेटा नारायण तो खेल रहे हैं मस्त, लेकिन भगवान नारायण ने सुन लिया। भगवान के दूत आए दौड़े दौड़े, बोले हमारे प्रभु को कोई बुला रहा है। आकर के यम के दूतों से छुड़ा लिया। छोड़ो भाई। यम के दूत कहने लगे क्यों छोड़े, ये पापी है, इसको ले जाएंगे नरक में। बोले नहीं नहीं, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसे हम वैकुंठ में ले जाएंगे। यम के दूत गुस्सा होकर के चले गए। बोलो राधे राधे। ये सोचने लगा हो मैंने तो पुत्र को पुकारा, जब भगवान के दूत आ गए, कहीं भगवान को बुलाता तो स्वयं नहीं आ जाते। बोलो राधे राधे। गलती हो गई, पर प्रायश्चित करने लगा। इधर यम के दूत या जाके धर्मराज से लड़ रहे हैं, महाराज यो बताओ हम पापी को ला रहे थे, वहां पे वो 4 भुजाओं वाले आ गए और छुड़ा के ले गए। आज फैसला कर दो कि हमें किसको लाना है, कौन से पापी को लाना है। बोले सुनो क्या बात हुई, ठीक से बताओ। बोले वो कह रहे थे इसने हमारे भगवान को पुकारा, विष्णु को पुकारा, नारायण को पुकारा। धर्मराज बोले इस नाम को यहाँ पर जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, चुप हो जाओ। सुनो तुम पूछते थे ना तुम के मैं किसका भजन करता हूँ, इन्हीं श्री हरि नारायण का तो भजन करता हूँ, लेकिन इस नाम को यहाँ मत जोर से बोलो। बोले क्यों? कि नरक खाली हो जाएगा, सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, अब क्या करेंगे। बोलो राधे राधे। देखो जिसने जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय और चित्तस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयद्व सतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव कभी राम का नाम न लेती हो, बोलो राधे राधे।